बातचीत कर लें एहसन भाई के साथ, क्योंकि एहसन भाई जो है ना काबू आते हैं बड़ी मुश्किल से। तो आ जाएंगे। आप काबू करने वाले बने, हम काबू ही काबू। एहसन भाई, बात इस तरह से है कि दुनिया बहुत परेशान है। दुनिया है ही परेशानी के कसम लिए। खुदा की इतने परेशान है ना लोग। सुकून तो अगले जहान तो जाके ही आना है। गैस के भी बिल अब बढ़ जाएंगे, बिजली इतनी महंगी है, कसम से सही बता रहा हूँ। नहीं मैं दस रहे हैं ना, पेट्रोल अभी नीचे तो आ रहा है, लेकिन लोगों के ज़हन में ये है कि जिन्ना थले जा रहे हैं ना उन्हें जंप खा के उत्ते जाना। दाना अच्छा जो है ना 168 रुपए 169 रुपए पे चला गया। कि ताड़ी मेहरबानी के चंगा कबूतर बनाना दस दे, लोगों ने दाना पा पा के मर गए। कामरान भाई, मैं ना आपको एक बात बताऊं, देखें अच्छा कबूतर आप, मैंने आगे डिटेल से बात की है कि अच्छा रहनुमा या आपके अंदर इतने गेट्स हों, आप खुद से इतने अल्लाह ने आपको सलाहियत दी हो, तो आप कर सकते हैं या किसी अच्छी रहनुमाई में। देखिए आपको एक चीज़ का पता है, मिसाल मैं एक बात करता हूँ, आप मुझे एक सवाल करते हैं, मुझे सीनियर समझते हैं, तो कि एहसन भाई मतलब अगर ये चीज़ हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, तो आपका उसके ऊपर ईमान मतलब ये है कि मजबूत हो जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं कि यार मैं इस चीज़ को, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस सा महसूस करते हैं। तो ये चीज़ अच्छी रहनुमाई के बगैर मैं नहीं समझता मुमकिन है। नहीं, मैंने तो अपने शागिर्दों तक वो आपका पॉइंट जो आपने, बल्कि ये तो पिक करने पे बात है, आपने तो बोल दिया जी, तो अब वो पता नहीं आपको भी याद होना हो कि यार मैंने क्या बोल दिया, लेकिन वो हमने पिक करना है ना। इतनी सुनने वाले मैं भी इंटरव्यूज देखता हूँ, अब हड्डी जोर पड़ तीली ये वो सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ वो पता है, लेकिन ये है कि वो पता सबको है, अमल नहीं है। अमल तो करें ना उस पे। ये 4-5 पॉइंटों पे आप परफेक्शन ले आए कि आप जो बेस्ट चीज़ है, हड्डी है बेस्ट है मिसाल, जो आपको अच्छी लगती है, आप समझते हैं कि ये है, आप वो बनाने की, आपको बनाने आते हो। सबसे बड़ा मसला ये है कि नॉलेज सबको है, बनाए कैसे, कॉम्प्रोमाइज जो कर जाते हैं, तो वो चीज़ है। और मतलब एक सारी बातों में से कि ब्रीड विद द बेस्ट, हाँ, जब तक आप ब्रीड विद द बेस्ट नहीं करेंगे, आपके जो टारगेट्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव नहीं हो सकेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि अब ये दौर कॉम्प्रोमाइज़ का नहीं है। अब ये दौर जैसे जैसे कबूतर परवरिश में आगे जा रहा है, मतलब ये है कि परवाज़ों का दौर है, अच्छी परफॉर्मेंस का दौर है। अब माशाल्लाह आपके सामने ही है, जैसे रिजल्ट्स लोगों के सबके आते हैं, तो मतलब ये है कि उसमें मतलब ये है कि कबूतरबाजी सीखें कि बेसिक कबूतर अच्छा क्या होना चाहिए, फिर मतलब ये है कि उसको बनाना सीखें। नहीं सिखाते तो कैसे सीख? सब कुछ बताते हैं लोग, कहाँ बताते? मतलब सब कुछ बताते हैं। मतलब आप हैं, आप अक्सर YouTube पे आप बताते हैं, और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बताते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बता बता के थक गए हैं सबको। वो जब तक किसी को आप प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, पकड़ के नहीं बताएंगे, तब तक तो वो तब तक नहीं करेगा। एक बच्चा है, उसको कबूतरबाजी, अगर एक बच्चे को लिखना नहीं आता तो शुरू में तो वो माँ बाप या टीचर भी तो हाथ पकड़ के तो उसको वो लाइन के ऊपर लाइन लगवाती है कि यार ये ऐसे करो, हाँ, या ऐसे करो, ऐसे करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बेसिक आती है तो खुद चल पड़ता है। असल हमारे यंगस्टर्स का ये बड़ा मसला है कि जब तक वो मतलब ये है कि कबूतर की परख पे अबूर हासिल नहीं करेंगे, तो वो जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। अब मैं कैसे, मतलब ये है कि वो मेरे साथ मतलब ये है कि जितना जो सवाल आप करते हैं, कोई भी करता है, मैं उसका बड़ा खुले दिल से जवाब देता हूँ। अब पिक तो आप लोगों ने करना है। सही है। परों में गैप कितना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हड्डी कितनी लंबी होनी चाहिए? अब वही बात है, हर बंदे की अपनी अपनी उंगली का साइज है। देखो जब आप एक कबूतर को देखते हैं ना, मैं लास्ट टाइम भी किसी दोस्त से बात कर रहा था कि आप नीचे हाथ तो रखते हैं, उस वक्त आप अपने दिमाग के सेंसर ऑन नहीं करते हैं। आप मतलब कबूतर के नीचे से जब हाथ रखने का मैं बोलता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि आप उसको मेजर तो करें ना कि इसकी हड्डी कितनी है, अपनी फिंगर के मुताबिक आप मेजर करें। फिर आप देखें, मतलब यह है कि आपके जो कबूतर उड़ते हैं वो कितनी एक मेजरमेंट पे उड़ रहे हैं। सही है। एक बड़ी सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि आप उसको पहले मेजर करें, कबूतर को, जो आपके कबूतर उड़ते हैं अपनी फिंगर से मेजर कर लें। तो फिर मतलब यह है कि अगर एक वो आपने उतना बनाना है, और कबूतरबाजी एक प्लस माइनस है, ये बात मेरी हमेशा याद रखें। कबूतरबाजी प्लस माइनस का नाम है, प्लस करेंगे प्लस होगा, माइनस करेंगे तो उसमें वो चीज़ माइनस होगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखें, इस फार्मूले पे अमल करें और मेहनत करें, तो दुम कितनी होनी चाहिए? देखिए शॉर्टकट में हम चले जा रहे हैं, थोड़ा सा दुम
कबूतर का बैलेंस ठीक हो तो दुम लंबी भी हो तो कोई इशू नहीं है। बैलेंस मतलब कि जितनी मतलब अगर लंबा कबूतर है, बड़ा कबूतर, उस हिसाब से आप कह रहे हैं? नहीं, उस हिसाब से नहीं। देखिए ये भी एक मेजरमेंट है आपके हाथ की। अच्छा, बैलेंस। अगर आप एक कबूतर हाथ में पकड़ते हैं, अगर आपकी वो ग्रिप में पूरा आ रहा है तो मतलब ये है कि अगर उसकी दुम लंबी भी है तो आउट ऑफ बैलेंस नहीं है। देखिए ना, लोग कहते हैं लंबी दुमों वाले भी उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं, क्योंकि वो बैलेंस में आउट नहीं होते। अगर एक कबूतर बैलेंस में आउट है, वो छोटी दुम का भी होगा वो नहीं उड़ेगा, वो बड़ी दुम का भी होगा वो नहीं उड़ेगा। मेन थिंग है बैलेंस। खुले जोड़ और बंद जोड़ भी कहते हैं लोग, खुले जोड़ों में देखिए खुले जोड़ वाले कबूतर भी उड़ते हैं, लेकिन बेसिकली वेंट्स नहीं खुली होनी चाहिए। वेंट्स कहते कि नहीं है? जोड़ और हड्डी के दरमियान एक हड्डी होती है, जो सीने की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है वहां से वो 2 लाइंस जा रही होती है, जी जी, उसको हम वेंट्स बोलते हैं। अगर वो खुली है और आगे से जोड़ भी खुला है तो वो फॉल्ट है। सही है। अगर वो बंद है और आगे से जोड़ खुला है, वो कबूतर उड़ते हैं। जो लोग कहते हैं जी खुले जोड़ों वाला उड़ता है, तो वो कबूतर उड़ते हैं, लेकिन उनकी वेंट्स टाइट होंगी। जिन कबूतरों के जोड़ बंद होंगे, वेंट्स खुली होंगी, तो वो ही ऑपोजिट हो गया, वो फॉल्ट आ गया। बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है। ये तब आपने, अब मैंने वेंट्स भी बता दी, जोड़ का भी बता दिया। अब ये मतलब पिक करना है, आप लोगों ने करना है, मैंने कुछ छुपाया तो नहीं। पिक करें, देखें और उसको परफेक्ट करें। अच्छा, जो कबूतर कहते हैं जी मोटे पंजों के कबूतर, बारीक नलियों के कबूतर, क्या फर्क है? उससे क्या हो जाता है? देखें, उससे हम जज क्या करते हैं? पहली बात तो ये। देखिए मैंने एक इतना डीपली तो नहीं इस बात का जवाब दे सकता, लेकिन उसमें ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, कबूतर की नलियां और पंजे जितने बारीक हों उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सही। वो आपने हाथ की बात की कि अपने हाथ के हिसाब से कबूतर किसको देखें, तो काशी बिलाल भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हाथ छोटे बड़े भी तो हो सकते हैं, तो क्या यहाँ पे इंची टेप का इस्तेमाल जायज करार दिया जा सकता है? देखें, काशिफ भाई से मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके 2-3 क्वेश्चन भी है। देखिए काशिफ भाई, आपने अगर सुना हो तो मैंने ये बात की है कि आप हर बंदा अपने उड़े हुए कबूतर को अपने हाथ से जज करे। अपने हाथ से जज करे ना, उसको पैरामीटर बना ले और उसको अपने आप पे अप्लाई करे, तो सिंपल है। इसमें कोई मतलब ना समझ आने वाली बात तो नहीं है। वैसे अगर ये इस्तेमाल हम कर लें तो ये गलत है, इंची टेप का इस्तेमाल? नहीं गलत, ये तो होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज फिर खुल के बात करूं सिकंदर भाई के बारे में। मतलब ना, ये वो जब उन्होंने इंची टेप लगाई और लोगों ने बोला यार नहीं यार गलत बात है। अगर एक बंदा आपको सही बात, मैं एग्रीड हूँ उस बात से, मैं खुद एग्रीड। देखो मैं नहीं करता हूँ, मैं इंची टेपे नहीं निकालता हूँ। आप हाथ से भी तो मेजर अगर कर रहे हैं, अगर हाथ से आप मेजर कर रहे हैं, वो इंची टेप से कर रहे हैं, तो ठीक है यार, हाथ से मेजर कर लो, इंची टेप से नहीं करो। आप ये देखे ना कि घोड़ों का भी शौक है आपके भाई को भी, उनकी भी मेजरमेंट है, वो भी इंची टेप से करते हैं जी। वो कौन सा हाथ में पकड़ के या इस तरह अंदाजे से होती है? जो चीजें आप कर सकते हैं, शिकरे जो है, शिकरा जो लोग रखते हैं, जो शौक करते हैं, वो यहाँ से इंची टेप मारते हैं। अच्छा, मैं इस बात को ना थोड़ा, आपने परों की लेंथ चेक करनी है। एक मैं जनरल सब पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ। आपने परों की लेंथ चेक करनी है। आप उसके शोल्डर से लेके आप वो इंची टेप लगा के परों की लेंथ चेक करें। जिस बंदे को नहीं समझ आ रही देखे यार ये कुंदा लंबा है या छोटा है, तो आप वो जज कर लें कि इसका कुंदा कितना है। आप भले उसमें भी इंची टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कबूतर की आंख है, किसी को नहीं समझ आ रही, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के तो वो देख सकता है, तो उसमें आपको आजकल देख रहे हैं जी, वो जो बेल्जियम में और जर्मनी से जो ग्लासेस नहीं स्पेशल लोग लेके आते रहे, जो रेसर कबूतरों की आंखें देखते हैं। वो ना, मुझे पुरानी बात याद आ रही है। वो शुरू में लाउड स्पीकर आया ना, तो हमारे यहाँ मॉडल टाउन में बुजुर्ग बताते हैं कि मौलवी साहब ने ना लाउड स्पीकर पे ना अजान दे दी। जब अजान दी तो सारा मरला खड़ा हो गया, मौलवी नू मारो। उन्होंने कहा भी क्यों मौलवी नू मारी? उन्हें कहा ਇਹਦੇ ਤੇ गाने बजदे इन्हें ना हराम काम किया, गाने गाना लेते, अजान दे दी। बताओ भाई, अगर आपकी सहूलत के लिए एक चीज है, वो इंस्ट्रूमेंट आया है, आप उससे मतलब ये है कि करके तो आप कर सकते हैं। जब एक ये नई चीज आती है तो हम उसको तनकीद का, कोई भी बंदा है, मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी बंदा कोई बात करता है, आप प्लीज उसको किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया करें। जो लोग अच्छी बात करना चाहते हैं वो बात करना छोड़ जाएंगे। आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो हम उसको क्यों तनकीद करते हैं? हम उसको छोड़ दें, खत्म करें। पॉजिटिव कमेंट किया करें, पॉजिटिव ज़हन बनाया करें, वही बेहतर है। नेगेटिविटी को निकाल दें, शौक से ही निकाल दें। और जो चीज अच्छी लगती है अडॉप्ट कर लें। किसी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, सब दोस्तों से नहीं किया करें।
बल्कि अच्छा, कोई किसी की बात अच्छी नहीं लग रही कोई बात नहीं, इग्नोर लेकिन करते हैं जिसकी बात अच्छी लग रही है उसकी हौसला अफजाई किया करें। वो आप लोगों को मतलब बढ़ चढ़ के वो उसको इज्जत देंगे, प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो वो बढ़ चढ़ के अच्छी बात आपसे और करेगा। बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा, जी परवाज की तरफ आते हैं। हर बंदा पीछे पड़ा हुआ, उस्ताद जी दी गोलियां, उस्ताद जी दा पानी, माजून, मतलब समझ रहे हैं आप बात। जो यार तूने एक सीसी लगाना, वो कहता 3 सीसी लगा दो, 2 सीसी लगा दो। ये सीसियों पे आके काम खराब हुआ बहुत ज्यादा। आप समझते हैं कि ये कबूतरबाजी की बेस है? नहीं कहते देखिए, जी ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਫਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, चौथी बारी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ हटा रहे हो। नहीं ऐसे नहीं है। देखिए मैं अपनी एक जाती राय का इजहार करूंगा। मैं खुद क्या, मैंने मतलब शायद मतलब ये है कि मिस्त्री साहब से लेके और आज तक कोई उस्ताद हों कि जिनका दाना पानी मुझे ना पता हो, जितने भी पाकिस्तान के नॉमिनेटेड हैं या मेरे अपना, मैंने कभी मैं दाने पानी के पीछे नहीं भागा। मैंने हमेशा तरजीह अच्छे कबूतर को बनाने के लिए दी है और यही मेरी एडवाइस है। आप अच्छे कबूतर बनाएंगे ना, आपको दाने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है, जहाँ आपका फंस फसैया हो जाता है, आप अपने कबूतरों पे कॉन्फिडेंस करें, आप इनको मतलब यह है कि परफॉर्म करने का मौका दें, तो चीज़ें भी आपके पास परफेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए, उससे मैं इनकार नहीं हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर अच्छे कबूतर को, अच्छे कबूतर के बाद अच्छी संभाल, फिर अच्छी संभाल के बाद मतलब यह है कि दाना पानी का किरदार अपनी जगह। मैं आज एक लाइव बात कर रहा हूँ, जेन्युइन। मैंने अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मतलब यह है कि इतने साल फैसलाबाद की चैम्पियनशिप जीती है। शायद किसी ने मुझसे पहले आज तक नहीं जीती और अभी तक नहीं जीती, जितने टाइटल्स मेरे पास हैं। मैंने कभी कबूतरों को मतलब ये काम छेड़छड़िए से नहीं किया। मैंने हमेशा सादगी में कबूतर उड़ाए हैं। हाँ, जहाँ कभी मुझे ज़रूरत पड़ी है, जिस हथियार की ज़रूरत पड़ी है, ये नहीं कि मेरे पास नहीं होगा, मैंने फिर वो इस्तेमाल भी किए। लेकिन 95% हमेशा मैंने कबूतर को सादा ही उड़ाया और सादगी से ही जीता। अच्छा, उस्ताद आशिक हुसैन साहब दोबारा आप आके आपको सलाम कह रहे हैं, और बिल्लू भाई, साकिब भट्ट साहब, तुफैल खान साहब, आपकी बात जो बी पॉजिटिव वाली बात हुई है वो उसको बड़ा मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। दाऊद खान साहब, इस वक्त 372 लोग हैं इस वक्त जो जेन्युइन हमारे साथ चल रहे हैं यहाँ पर। तो लोग आपको इतना पसंद करते हैं कि इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त जो टाइम है 12:30 बजे का जी, और लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे कि हमें संभाल पे बात हो रही थी। आपने कहा संभाल सीखें, संभाल की जो मामलात हैं, क्या सिर्फ संभाल सीखने से संभाल आ जाएगी या कबूतर के स्ट्रक्चर को भी संभाल की तरफ लेके जाना? कामरान भाई, वो अलहदा एक पूरा एक चैप्टर ही वो अलहदा है। हम या पहले उस पर डिस्कस करें या हम संभाल पे करें। देखिए, जब आप बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं तो डेफिनेट वो आपको एड करता है कि आपने कबूतर, आप कहते हैं कि आपकी कबूतर की रिकवरी फास्ट हो, मिसाल। तो जब आप जोड़ और हड्डी का गैप कम करेंगे ना, तो आप ये चेक कर लीजिएगा, मुशाहिदा कर लीजिएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करूँगा वो 99.99% ही करूँगा। वो कबूतरों की रिकवरी, जिन कबूतरों के जोड़ और हड्डी का गैप कम होता है, उनकी रिकवरी दूसरे कबूतरों से 20-25 मिनट ज़्यादा होती है। वो जल्दी रिकवर करते हैं, मिनट ज़्यादा, मतलब वो जल्दी रिकवर। और फास्ट रिकवरी मीन्स बैक इनटू द गेम। जितनी अच्छी रिकवरी होगी, आप समझ लें कि दोबारा उतनी जल्दी गेम में वापस आ गए। और जितनी स्लो रिकवरी होगी कबूतर की, आप समझ लें कि अगले कंपटीशन में आप उतना ही अपने आप को टफ देने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब आपकी रिकवरी अच्छी होगी तो आपके सुबह कबूतर का पोटा भी साफ होगा। तो जब कबूतर का पोटा साफ होगा, इसका मतलब है कबूतर ने अच्छा रिकवर किया। सुबह जब अर्ली इन द मॉर्निंग आप देखें, जिस कबूतर ने रिकवर अच्छा नहीं किया, उसका अर्ली इन द मॉर्निंग पोटा कभी भी साफ नहीं हो सकता। तो वो लोग जो यंग जनरेशन वाले हैं, वो कहते हैं यार ये कबूतर ने पोटा साफ नहीं किया, इन्हों फलाना पानी उस्ताद को ले आके दो, फलाना दो। वो एक अलग चीज़ है। वो जब एक फॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन वो बात जहन में रखें, जब कबूतर संभाल रहे होते हैं कि यार इसको मैंने ऐसे संभाला, ऐसे संभाला, तो ये इस कबूतर ने पोटा साफ किया, इसने क्यों नहीं किया। अगले दिन उस कबूतर को और तरीके से संभालें। तो जितने नेचुरल तरीके से कबूतर की संभाल अच्छी करेंगे और कबूतर आपके हाजमा ठीक रखेंगे, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही हो गया जी। काशी भाई कह रहे हैं जी बहुत ज़बरदस्त बात की है एहसन भाई ने।
तो अच्छा, ये एक और नया सिलसिला चल गया जी आजकल के टेडी गोल्डन कबूतर जो है, इनमें वापसी काम है। इनको वापसी देने के लिए सियालकोटियों का क्रॉस जरूरी है। नहीं मैं इस बात से कतई मतलब यह है कि एग्री नहीं करता। मैं बिल्कुल मतलब और भी बात चली हुई है कि जी इनमें नीवी वाले कबूतर डाले तो क्रॉस है वापसी आ जाएगी। कभी भी नहीं। देखिए, अगर आपके कबूतरों की परों की बनावट, एक नीवी वाला कबूतर है उसके परों की बनावट ठीक नहीं है तो वो नीवी वाले भी तो भाग जाते हैं, वो भी तो घर नहीं आते हैं। और ऐसे ऐसे ऊंची के कबूतर हैं 5-5 साल 4-4 साल उड़ते हैं, घर आते हैं। सो उनमें नीवी वाला क्रॉस तो नहीं होता। प्लीज अपने आप को ठीक रखें, अपना जो विजन है वो क्लियर रखें, सीधे रास्ते से कभी पीछे ना जाएं। सीधा रास्ता, वो कहते सीधा रास्ता कदी ना छड्डो पावे होवे दूर, ते पराई रन कदी ना तको पावे होवे हूर। मकसद बात करने का ये है कि सीधे रास्ते पे रहें, दूसरों के कबूतर ना कबूतर को देखें। समझें कि कबूतर मेरा गिर रहा है, अब एक 10वां पर है, 10वें पर की ग्रिप अच्छी नहीं है, वो नीवी वाले की अच्छी ना हो, वो ऊंची वाले की अच्छी ना हो, वो रेसर की अच्छी ना हो, तो वो कबूतर गिरेगा। अगर 10वें पर की ग्रिप अच्छी है, वो उसकी पकड़ अच्छी है और बाकी सारे लवाजमात हड्डी जोड़ ये वो ठीक है, तो वो कबूतर घर आएगा। 10वें पर को फोकस कर लें। वो कोई कहें तो कामरान भाई मैं कबूतर कोई ले आए पकड़ के, सही कोई कबूतर पकड़ के ले आए, आपको दिखा देता हूँ, कोई भी उस कबूतर एक मेन पॉइंट पे आप फोकस कर लें तो फिर बात ये है अगली बनानी, वो आप बनाना आता हो, आप वो आप बनाएंगे तो आपके कबूतर वापस आएंगे, ऊंची वाले ही आएंगे। अभी अच्छा, जो लेके आना वो ऐसा लाएं जिसके 10वें पर हो भी होंगे मेरे पास ज्यादा। अच्छा, वो क्रीज में ना हो ना। हाँ वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन मेरे पास जो है ज्यादा मैंने अपने पॉइंट्स पे पूरे रखे हुए हैं। ये भी एक पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ आज। तो ये बल्कि काशिफ भाई कह रहे हैं कि इतने आसान लफ्जों में अब एहसन भाई समझा रहे हैं, अब लोगों की मर्जी है सीखे ना सीखे। तो ये काशिफ भाई आपको मुझे लगता है जाती तौर पे पसंद करते हैं। नहीं जी, उनकी मेहरबानी है। मेरी जो कभी इस वक्त उनसे जाग मुलाकात रहे नहीं है। हैं, हाँ, उनकी मेहरबानी है जी। अमूमन हम इस वक्त फोन करते हैं तो सो गए होते हैं काशिफ भाई, आज जाग रहे हैं। तो ये सारी वजूहात जो है ना, इनके पीछे आप ही हैं। नहीं, इन सब दोस्तों का प्यार है जी, जो प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, इन सब का मैं बेहद मशहूर हूँ। एहसन भाई, आप खुद इतनी अच्छी ब्रीडिंग करवाते हैं, इतने अच्छे कबूतर हैं आपके पास, उड़ाते भी हैं, सब कुछ आपके हाथ में भी है, अपनी चीजें अपने ही कबूतर हैं। आपका अपना फेवरेट कौन है अपने असातिज़ा और पार्टी से निकल के? अच्छा ये देखें, हाँ, पहले 10वें पर पे आ जाए। अब यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। नीचे से खोल के सही, ले उठा तुसी एक और कबूतर ले आओ कोई। हाँ, यहाँ से निकालना। इधर से पीछे आ जा बेशक। अच्छा ये देखें, पीछे ये चले जाओ दोनों। सिंपल ये है, ये हम पर खोलते हैं कबूतर का, ये 10वां पर है, ये हम ऐसे खोलते हैं। ये देखिए, ये इसकी वी कितनी बड़ी बन गई है, ये सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे नहीं बनानी चाहिए वी कबूतर को। अगर इसके साथ हम फिर ऐसी मादा लगा देंगे, हम कहें हम पट्टी वाला कबूतर ला के बना दें, अच्छा वो पट्टी वाले की भी वी बनती होगी, ये कबूतर मतलब बच्चा घर नहीं आएगा, समझ रहे हैं। इसकी ग्रिप होनी चाहिए यहाँ पे, ये समझ रहे हैं, इसको यहाँ पे पकड़ करनी चाहिए। ये नहीं करता, ये यहाँ पे करता है। तो ये मेरा हाथ ही ऐसा हो, मुझे पता ही नहीं कहाँ से पकड़ना है। मैं अब ये कह रहा हूँ, ये तो अब मैं अब इससे ज्यादा और क्या मतलब कर सकता हूँ। हाथ नीचे से दिखाए ना, कहाँ रखना है। देखें, ये आप उधर कैमरा ले जाएं, वहां से दिखाएं। ये दिखाओ जरा कि हाथ कैसे रखना है, कैसे पर चेक करना है, ये भी नहीं पता लोगों को। पकड़ना ही नहीं, कबूतर पकड़ा गलत होता है। कबूतर पकड़ने से भी तो अंदाजा होगा ना। आप कर लेना ना सवाल। मैं तो आपके नजदीक कर रहा हूँ इसलिए कि बोल रहे थे। ठीक है। इसी तरह ये जो 10वां पर है, ये वाला देखिए, इसकी यहाँ से ग्रिप कमजोर है लेकिन इसका एंगल ठीक है, ये स्ट्रेट है और थोड़ा सा नीचे बैंड खा रहा है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये ऐसे कबूतर वापसी करते हैं, ये हो इधर ही, लेकिन जब आप इसको खिला के देखें ऐसे, तो ये स्ट्रेट है और ऊपर से हल्का सा बैंड खाएगा इस साइड पे, तो ये कबूतर वापसी करेंगे। और इसकी ग्रिप यहाँ से मजबूत होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप ऐसे खींचे भी तो आप इस किस्म के कबूतर बनाएं, आपके कबूतरों का ज़ाया होने वाला मसला जो इन परों से मेजर इधर से होता है तो वो ठीक हो जाएगा। जब ये चीज़ बनाएंगे तो तीलियां वीलियां ऑटोमेटिक काफ़ी बेहतर हो जाएंगी।
ये पता नहीं काशिफ भाई खुद देख रहे होते हैं कि सच्ची मुच्ची अरीब देख रहा होता है। सैयद अरीब काशिफ साहब लाइव आए हुए हैं, आपको देख रहे हैं। अब ये देखिए ये कबूतर है, इसको भी मैंने वैसे खोला है, इसने कैसे मैंने फुल देखे टाइट किया, ग्रिप की हुई है ऊपर से पर को। क्या बात है। ये नहीं उतनी बड़ी वी डाल रहा, देख रहे हैं फुल मैंने आप देखे ना टूटने से रहा। तो ये चीज है, ये वही है ना जो बंद था कबूतर। जी इसका पर भी देखे ना आप, यहाँ से स्ट्रेट है और बेंड है, स्ट्रेट करें बेंड करें, वी को यहाँ से कंट्रोल करें, अल्लाह के घर उम्मीद है इंशाल्लाह।